हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए गाइस, जिनके साथ भी जिस भी प्रकार के आप रिश्ते में हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड उनकी करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है। हे डिवाइन एंजल्स, भोले बाबा, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उन्हें लेकर। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग की शुरुआत हो रही है, वो भी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे पास पत्थर दिल इंसान, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो अपने आप को हमेशा सही बोलते हैं। सेकंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड वी हैव द एनर्जी ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव हाई प्रेस्टिस। वी हैव फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। देन वी हैव एट ऑफ कप्स। वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेयर में आ गए। देन वी हैव जजमेंट। वी हैव द चैरियट, द magician. We have five of swords. Then we have eight of wands energy. We have eight of swords. Then we have the devil. We have three of swords and the celebration card, बोले तो three of cups. बॉटम से seven of wands और टावर मूवमेंट आ रहा है। ओके, आपके रिश्ते में अगर करंट एनर्जी की बात करें, पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, तो देखिए यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, माँ बाप थर्ड पार्टी है या इनके स्पाउस थर्ड पार्टी है, या ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी के साथ में कोई रोमांटिक कनेक्शन है और इसी तरह के और कनेक्शंस आपके पर्सन के लाइफ में रहे हैं, तो मुझे सबसे पहला मैसेज तो मिल रहा है कि ये उससे मूव ऑन कर गए हैं, या आपके पार्टनर ने विद इन 5 to 8 डेज के अंदर धोखा खाया हो, बिट्रेयल फेस किया हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी काफी ज्यादा लो हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, एंशियस हो सकती है इनकी एनर्जी। क्यों हुआ है यहाँ पे ऐसा? क्योंकि इनको बिट्रेयल मिल गया है। हो सकता है इन्होंने ये सोचा हो जब आपको चीट किया आपके पर्सन ने कि ये जो है अगला बंदा मेरे लाइफ में सबसे सही है, ये मुझे फुलफिल करने के लिए कैपेबल है, बट इनको मिला है थप्पड़, इनको मिला है विश्वासघात बदले में, प्रसाद के रूप में। तो ऐसा जो सिचुएशन है आपके पार्टनर ने किया है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कर्मा फेस, ठीक है, रिसेंटली एनर्जी पिक हो रही है ये रिसेंट की। आपके पार्टनर का कैसा है कि ये जो आपके साथ चीजों को बैलेंस नहीं करना चाहते थे, आज इन्हें आपका चेहरा या आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग समझ आ रही है, ठीक है। ये आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप नाराज हैं, अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि इनके साथ वही हुआ और कहीं ना कहीं इन्होंने वही चीज ये पाई है कि यार वो मेरी जगह होता, मैं उसकी जगह होता या होती तो मैं क्या करता या करती आपकी जगह। दैट मीन्स अगर आपने इनको लेकर कुछ रिएक्शंस दिए अपने, ठीक है, मान लीजिए आपने आवाज उठाई थर्ड पार्टी को लेकर, इन्हें बुरा लगा। माँ बाप थर्ड पार्टी मैंने बोला ही हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कपल एनर्जी है, और यहाँ पे हो सकता है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप इनका रहा है, तो इन्होंने आपको उल्टा दुत्कारना शुरू कर दिया, आपको डांटना, आपको नीचा दिखाना, या आपके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। ये भूल गए कि आपके साथ इनका 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 7 साल का रिलेशनशिप रहा या रिश्ता रहा है, जबकि गलत था, इनको ही नहीं करनी थी ये चीज। लेकिन अगर इनके साथ ये सिचुएशन बन गया है तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि इनका जो रिएक्शन है वो सेम, क्योंकि है इस पर्सन की एनर्जी भी सेम आपके जैसी ही, ठीक है।
इनको हो सकता है धोखा बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। तो यही इनके साथ हुआ है और इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको समझने में आसानी हो रही है, इनको एक्सेप्ट करने में आसानी हो रही है। ये आपके साथ कुछ ऐसी चीजों का कन्फेशन करना चाहते हैं जो नई शुरुआत से रिलेटेड है, जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ डबल एसिस के साथ नई शुरुआत करनी है, छुपा रहे हैं कि इन्हें आपके साथ एक साइकिक कनेक्शन फील हो रहा है। और ये किन चीजों को लेकर अपसेट है, तब से अब तक ये जो गायब रहे हैं इतने समय से, आपके लाइफ से दूर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है उस पर से ये पर्दा उठाना चाहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद या तुम्हारे साथ जब चीजें खराब हो गई तब मेरे साथ ये हुआ। इनकी एक अलग स्टोरी आप समझ सकते हो कि इनकी लाइफ में एक अलग ऐसा समय है, एक ऐसा वक्त इन्होंने देखा है जहां पर इनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। हो सकता है एक इंसान इनके लाइफ में आया हो सकता है बड़े सारे 7-8 मल्टीपल रिलेशंस इन्होंने बना लिए और सबसे धोखा खाया, सबसे अलग हट गए, या ये हटे या इनको अलग हटाया गया, ठीक है। इन्होंने देखा कि धोखा मिल रहा है, इन्होंने देखा कि बेकार लोग हैं एकदम, ठीक है, तो ये हट गए। ये इंतजार में है आपके साथ चीजों को सुधारने के, आपकी तरफ निर्णयात्मक फैसला करने के। ये भी सोच रहे हैं कि आप इन्हें माफ करेंगे या नहीं करेंगे, आप इनसे नाराज हैं या क्या प्रॉब्लम है। बट इनका जो ध्यान है वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने का है। कर्मा झेल चुके हैं और अब और किसी नए कनेक्शन को अपने लाइफ में नहीं आने देना चाहते। इन्हें आपसे मिलना है, आपसे मुलाकात करनी है और हो सकता है कि आप मिलें, ठीक है, जल्द मिले, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें आपके साथ ये उस एनर्जी में कि मैं मिलूंगा तो उससे बात करूंगा, मैं उसको कमिटमेंट दूंगा, मैं उससे बातचीत करके रिश्ता बैलेंस करूंगा या उसके साथ एक नए समय की शुरुआत करूंगा, उसको बताऊंगा ये चीजें हुई हैं, उसको सब सच बोलना है मुझे। एक क्लियर कट कम्युनिकेशन इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में चाहिए। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, 888 की वाइब्रेशन है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी ऐसी स्टक सिचुएशंस को खत्म करके जहां पे आपको नेसेसरी है कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपकी पार्टनर है, ठीक है। इवन अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो इन्हें ये कनेक्शन चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर ने शादी के नाम पे अगर आपको छोड़ा है आपके साथ रिलेशंस बना के, तो ऐसे सिचुएशन को भी ये रिकवर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए सीधी वार्निंग है, करंट एनर्जी में आ रहा है कि अगर आपकी बातचीत होती है, इनसे हो रही है और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वैसे कनेक्शन और रिलेशनशिप का बड़ा अच्छा बहलाना फुसलाना ये अच्छे से जानते हैं, तो आपके लिए वार्निंग है, क्योंकि इनके जो इरादे हैं वो परिवार के साथ जाने के हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें, अगर बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। सेकंड, यहाँ पे ये भी चीज दिख रही है कि आपके पार्टनर को आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, अनब्लॉक कर सकते हैं आपके साथ चीजों को सुधारने के लिए, एफर्ट्स डालने के मूड में। जरा मैं ये देखूं कि ये टावर मोमेंट क्यों आ गया है, ये टावर मोमेंट करंट एनर्जी में क्यों आया है, एनर्जी क्यों आई है। ओ ओ ओ ये टावर मोमेंट चॉइसेस के साथ आ रहा है, मतलब आपको छोड़कर और जितने भी लोग इनके लाइफ में आए गए हैं, प्लानिंग इन्होंने की है, उससे बात करें उससे बात करें, सब सिचुएशंस में टावर मूवमेंट आ गया, इल्यूजन्स इनके खत्म हो गए, सपनों की दुनिया से आपके पार्टनर बाहर आ गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, अपनी क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी के लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपने दर्द को आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी इनके माइंड में चीजें हैं, इनके दिल में दफन चीजें हैं, ठीक है। इनको स्ट्रेस है, ये आपसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर क्या है, क्या छुपा है ये आदमी के अंदर, मेरे व्यूअर्स के लिए तुम्हारा दिल देखना चाहते हैं हम। द हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ 5 दिस इज टोटली डिवाइनली गाइडेड विद 2 ऑफ कप्स एनर्जी। आपके पार्टनर दुनिया जहान में घूमने के बाद, देखिए कभी नहीं आती ये एनर्जी एक साथ, 5 की सिंक्रोनिसिटी है, 5 ऑफ कप्स पहले से मौजूद है, 5555, बट क्योंकि क्लैरिफिकेशन में आया है, ये ऐसी एनर्जी है जिस, ऐसा समझो कि आपके सामने दीवार खड़ी है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि इस दीवार के अंदर मुझे लेके इमोशंस है या नहीं, पत्थर दिल एनर्जी बिल्कुल।
ऐसी एनर्जी को क्लैरिफाई ये कार्ड्स करें, यानी कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ झगड़ा किया है शादी को लेकर, लीगल सिचुएशंस को लेकर, आपसे इमोशनल सेपरेशन आपके पोर्सन का हो चुका है, इनका इसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, आपके साथ अपने इक्वल गिव एंड टेक के इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। एक तरह से बोलूं तो स्टोन हार्टेड पर्सन के अंदर प्यार जाग गया है आपके लिए और आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए तैयार दिख रहे हैं। पर क्लियर एनर्जी टेम्परेंस की है। क्या टेम्परेंस आना चाहता है? क्योंकि ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर भी रहे हैं ये। क्या टेम्परेंस आएगा? सन की एनर्जी है आपके रिश्ते में। रियलाइजेशन आपके पर्सन को है, सरेंडर भी किया है डिवाइन को आपके पर्सन ने। धोखे जो दिए हैं आपको, दिल जो दुखाया है आपका और जो मूव ऑन किए हैं इस रिश्ते से, क्योंकि पता लगा है कि इनके मन में आपको लेकर प्यार है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार करते हैं ये आपसे और आपके साथ ही कंप्लीशन, फैमिली, बच्चे चाहते हैं। नहीं आया टेम्परेंस, सन है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब ये जो पर्सन है इन्हें आपके साथ अपनी मल्टीपल विशेस फुलफिल करनी है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। अब जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द क्रोन। फर्स्ट जो मैसेज है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बर्डन रिलीज कर सकते हैं, मन का कोई बोझ उतार सकते हैं आपके सामने क्लियरली चीजों को रख के, आपको सामने से क्लैरिटी देके एक्सप्रेस करके। वी हैव एस ऑफ एथम्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बर्डन रिलीज होने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। 7 ऑफ चैलिसेस को खत्म करते हुए इल्यूजन्स का दी एंड होने वाला है, भ्रम का अंत होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, स्ट्रैटेजीज के जरिए ये आपके साथ इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा रिश्ता क्रिएट कर सकते हैं जो अपनी चाह, अपनी मनपसंद से आपकी तरफ डिसीजन लेना हो इनके लाइफ में, जहां पे आपकी और इनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। कोई ब्लेसिंग आपको इस रिश्ते में मिल सकती है। स्पेशली ऐसे लोग अलग हट सकते हैं जो इनके सगे नहीं है। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि जिनके पार्टनर फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएगा ठीक, और ठीक नहीं होगा, अभी वहां और भी पंगे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो जो ये प्लान कर रहे हैं उन्हीं चीजों पर सडन एक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर सडनली आपको अनब्लॉक करके मैसेज कर दें। अनब्लॉक होना आज मुझे काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है कि अगर आप ब्लॉक हैं, काफी समय से ब्लॉक हैं, तो आपको पता चल सकता है कि इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली कोई इनिशिएटिव इनका आपकी तरफ हो और रिश्ते को स्थायी करने के लिए कुछ अच्छे एफर्ट्स लगाएं। We have 3 of swords energy with Queen of Pentacles and Page of Chalices. कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं और अपनी ब्रोकन एनर्जीज को आपके सामने बयां कर सकते हैं कि आखिर क्या है इनका। हीलिंग से ये गुजरेंगे आपके पर्सन, जहां पर ये ब्रोकन है, जगलिंग सिचुएशन में है, इस सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। कोई और भी है या जिससे ये बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका कोई वेल विशर है, वहां से इनको ट्रिगर मिल सकता है सो एज कि आपके साथ चीजों को सक्सेसफुली आगे तक लेकर जाएं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको स्पाई भी करेंगे, तो उल्टा सीधा कुछ पोस्ट नहीं करना। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एम्प्रेस के साथ? एम्प्रेस के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ एथम्स विद किंग ऑफ एथम्स। आपके रिश्ते में किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी थर्ड पार्टी के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। कोई सिचुएशन जहां पे थर्ड पार्टी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इनको इनके फोन को छीन ले या इनको बंद कर दे, इनके सैलरी को छीन लेना, कुछ ऐसा जो थर्ड पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या होगा, क्योंकि मदर नेचर की एनर्जी आई है, यूनिवर्स तो इनको गाइड करेगी, हील करेगी, इनके पक्ष में रहेगी। यस, इनकी मदद करेगी यूनिवर्स एक सही डिसीजन बनाने में, आपको इस रिश्ते से दूर ना होने देने में। ये ट्रांसफॉर्म होंगे और आपकी तरफ रिटर्न आने में ये रिस्क ले सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं आपके लिए इस रिश्ते में डर से बाहर निकल के। मतलब जिस सिचुएशन से इन्हें डरना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए, ये डरेंगे नहीं,
हौसला इनके अंदर रहेगा। ठीक है, अब ये एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है, जैसा कि मैंने बोला अनब्लॉक कर सकते हैं आपके पोर्शन, आपको सक्सेसफुल मूवमेंट आपकी तरफ आ जाए कोई इनकी तरफ से, डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे तो इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन आपकी तरफ ले सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी का तो खैर अलग केस है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, एनी टाइम आपको इनकी तरफ से कोई प्यारे प्यारे जेस्चर्स रिसीव हो सकते हैं। इवन कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन हो सकता है, शादी के पर्सपेक्टिव से ये आपके साथ मुलाकात करें, चीजें सुधारें। ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए 3 hours 3 days के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है। 3 hours 3 days एंड अप टू 4 days तक के अंदर अंदर ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है आपके साथ में। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं 96369 771 177717 333 की भी वाइब्रेशन है, 1133 है एंड 111 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 66 की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। पहली गाइडेंस है ऑल दैट ग्लिटर्स, ओ माय गॉड, बड़ी सीरियस गाइडेंस है आपके लिए। सेकेंड गाइडेंस वी हैव पीस, थर्ड वी हैव क्लीन इट अप, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टाइम फॉर अ नैप। चलो जी, कार्ड्स निकाल चुके हैं हम। देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स में एनर्जी को ध्यान से देखें। बहुत सारा सोने का ढेर लगा है और मास्क रखे हैं यहाँ पे, और पीछे कौन है, डिवाइन है, उगता हुआ सूर्य है। आपको ये कहा जा रहा है, और एक चीज आपको बता दूं, जैसे बोलते हैं ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती। चमक जहां ज्यादा दिखती है उसके पीछे उतना ही बड़ा अंधकार होता है, उतना ही बड़ा दलदल होता है, उतना ही बड़ा घोटाला होता है, स्कैम होता है। आपको जो घर ऐसे लग रहे हैं कि भाई इनके घर में तो सब कुछ अच्छा होगा, सुख होगा, शांति होगी, बड़े अच्छे दिख रहे हैं, बड़ी चमक दिख रही है, बट आप पीछे देख रहे हैं तो बड़ा ही नंगपना है, बहुत बुरे लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, भगवान के नाम का नामो निशान नहीं है, सिर्फ फेक एक आइडेंटिटी ऐसे लोगों के पास है। ये कुछ ऐसा ही है कि नॉट फॉर स्पेसिफिक वंस, लेकिन आप समझते हैं इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, ये आपको जितनी सामने से अच्छी दिखेगी, चमक जितनी, क्योंकि इन सबके वीनस बहुत हाई होते हैं ना, देखते ही अट्रैक्ट हो जाओगे आप इनके रोल से, इनकी ब्यूटी से, इनके मेकओवर से, इनके चलने के बोलने के स्टाइल से, इनके कैरेक्टर से, जब ये पॉपुलर होते हैं। बहुत बड़े बड़े उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत नामी गिरामी है, लेकिन जब आप पीछे देखेंगे बिहाइंड द सीन तो आपको कुछ और ही नजर आएगा, फिर आपका जो भूत है वो उतर जाएगा। यहाँ पे मैसेज इस चीज का है कि चमक के पीछे ना भागें, रियलिटी पे फोकस करें। आप बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत सही जगह बैठे हैं आप, अगर परमात्मा का नाम आपके पास है, परमात्मा पर विश्वास आपको है, कर्म योगी हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे सुलझा हुआ कोई नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं इसलिए आपके हाथ में वो है। ठीक है, मास्क की एनर्जी है और इसको जिससे मैं रिलेट करना चाहती हूँ वो है आपका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बस मुझे मिल जाए, कैसे ही आ जाए, लेकिन एक रोज वो चीज आपको मिल गई। ऐसा समझिए कि कोई शॉप पर गए, कोई ड्रेस आपने देख लिया, आप मेल है फीमेल है, आपको बहुत पसंद आ गया। देखिए, ये जो एनर्जी होती है ज्यादातर फेमिनिन एनर्जी होती है जो अट्रैक्ट होती है जल्दी, मास्कुलिन तो छुपा जाएगी। सामने कोई बढ़िया सा ड्रेस देख लिया शोरूम में, अब मुझे यही चाहिए, अब उसके लिए पैसे नहीं है तो अब मेहनत करना शुरू कर दिया, बस मुझे उस ड्रेस को 2-3 दिन के अंदर अंदर लेके आना है, बस कैसे ही मिल जाए, नहीं मिली तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा या लगूंगी, मेरा फंक्शन आ रहा है, मुझे वही चाहिए, हर जगह देख लिया। अब आप वहां तक पहुंच गए, आप ले आए उसे खरीद के, क्योंकि यू आर कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्टिंग, यू आर अट्रैक्टिंग योर थॉट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ लगा दिया आपने, तन मन धन उसमें पूरा, अपने योग बल से आपने उसे प्राप्त कर लिया। अब आपने उसे पहना, अब आप उसे 1 घंटे भी नहीं पहन पाए, बोले ये तो मुझे चुभ रही है, काट रही है मुझे, यार इससे अच्छा तो मैं अपने घर के कपड़ों में ही ठीक हूँ, या मेरे पास और भी एक से एक बढ़िया एक है, इसमें वो बात नहीं है।
तो ये तभी होता है जब आप उस जगह पहुंच जाओ और आपको उसकी असलियत नजर आती है। ये किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो सकती है। तो चमक जो रही है या चमक जो है वो हर वक्त ये जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपको दिख रही है। समझ आ रही है बात आपको? इसीलिए जहां हो वहीं अच्छे हो। चमक अगर देखनी है तो परमात्मा की देखो, चमक अगर देखनी है तो सोल की अलाइनमेंट की देखो, क्योंकि वो वास्तविकता है। अब सूर्य की भी मैं सूर्य देव को कुछ वैसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सूर्य से धरती चल रही है। हर पेड़ पौधा, नन्ना सा पौधा बड़ा हो जाता है, फल देता है। आप छोटे से बड़े हो गए, इसमें सूर्य देव का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है हमारे। ठीक है, लेकिन जब आप सूर्य का जो काम है वो अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। ठीक है, उसके चमक से बड़ी कोई चमक नहीं है। लेकिन आप 10 मिनट भी सूर्य को नहीं देख सकते नंगी आंखों से, नेक्ड आई से। देख लिया तो अंधे हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको कितनी एनर्जी देनी है, कहाँ कितना बावलापन रखना है। क्योंकि जो मिल गया और उसके बाद पता चला तो खुद का मुंह सबसे पहले भंग हो जाएगा। तो बैलेंस बना के चलिए, बहुत गहरी बात है। और जो है वो डिवाइन है, बाकी सब माया है। सेकेंड एनर्जी है पीस की। तो शांति से ऊपर कुछ नहीं। जिस जगह आपको शांति मिल रही है, जिस जगह आपको अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी जगह, लेकिन अगर आप ये पा रहे हैं अपने अंदर कि आप शांत हो गए हैं, अब आपको किसी से न लड़ना है, न कहना है, न सुनना है। आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको जस्टिस चाहिए, ना आपको अन्याय, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस आपको आपके अंदर एक शांति बैठ गई है। यह शांति आपको मिल पा रही है। आप या तो इनिशियल स्टेज पे हैं या आपने फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं असेंशन की। मैं दोनों ही लोगों की बात कर रही हूँ। बट प्रायोरिटी दीजिए शांति को, क्योंकि ये वो शांति है, ये वो सब्र है, ये वो अमृत है जिसकी तुलना संसार में किसी वस्तु के मिलने न मिलने से कभी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं जो मेरी मम्मी थी, तो बड़ी छोटी बात आपको लगेगी, लेकिन मैं कभी कभी अपनी मम्मी को बोल जाया करती थी। अगर देखिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप एंड कर सकते हो, लेकिन मुझे गाइडेंस देने में मजा आ रहा है। तो मैं मेरी मम्मी को देखती थी कि घर में जब कोई चीज आती थी, तो ये होता है सोसाइटी आपको उस तरीके से लड़कियों को पालती है, बड़ा करती है। और मैं रही हूँ बिल्कुल इनके एंटी शुरू से। आज जो छोड़ा सब छोड़ा स्पिरिचुअल होने के बाद में, लेकिन एक वक्त मेरे मन में बड़े क्वेश्चंस हुआ करते थे। मैं डिबेट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रही हूँ। मैंने यूथ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया है, हंसराज कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, बड़े बड़े लेवल पे मैंने डिबेट दी है। लेकिन हमेशा एंटी बोलती थी, अगेंस्ट द मोशन होता था हमेशा, कि वो चीज जो ऐसी है उसको ना में प्रूफ करना है कि वो क्यों नहीं है। तो मम्मी जब मेरी थी घर में, तो कोई भी चीज आती थी, तो जैसे भाई है, भाई उस टाइम पे जैकी भी था, तो वो हर एक चीज को क्या करती थी, कभी खुद नहीं खाती थी। वो बोलती थी कि तुमने खाया तो मेरे पेट में चला गया, मेरे बच्चों ने खाया तो। और मैं बोलती थी कि मम्मी ऐसे क्यों करती हो, कोई भगवान वगवान हो क्या? क्या ऐसा लगता है जैसे आप ना कोई देवी हो? मैं ऐसे बोल देती थी उनको, क्योंकि चरित्र अच्छा था, बहुत ज्यादा, बहुत गिवर थी अपनी लाइफ की। तो मैं ये बोलती थी उनको कि हर चीज में पहले अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देती हूँ। ऐसा क्यों? कभी मन नहीं करता है कि कोई चीज आती है कि मैं खा लूं? कि नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब तुम्हारी एज होगी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि बच्चों से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है। बच्चे ने खाया तो माँ के पेट में अपने आप आ जाता है। तो वो चीज मुझे बहुत लगती थी, बहुत शांत थी। तो जब मैं बोलती थी कि कहीं पे भी जाना है, तो तुरंत बोलती थी कि तुमको जाना है तुम जाओ, मैं तो अपने घर में खुश हूँ। भगवान का नाम ले रही हूँ, भगवान कुछ ना दे, बस भगवान अपना नाम दे। इतना सब्र उनके अंदर था। आज स्पिरिचुअल होने के बाद वो चीजें बहुत गहराई से समझ में आई कि यार शांति से बड़ा कुछ नहीं है। जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, आपका कपड़ों पे से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपका खाने पे से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपका हर चीज से इंटरेस्ट मोह भंग हो जाएगा। ऐसी शांति का स्विच यूनिवर्स ऑन कर देती है कि आप कर जरूर रहे हैं वो चीज, आप खरीद भी रहे होंगे, आप खा भी रहे होंगे, किसको आ गया तो आप उसे खिला भी देंगे, लेकिन अगर वो खत्म हो जाए या किसी और को देना पड़ जाए, तो आपके अंदर इतना सा भी लालच नहीं बचेगा कि वो उसने ले लिया।
या मैंने उसको दे दिया, तुरंत डिटैच, कि चाहिए नहीं था जैसे। तो ये कॉन्शियसनेस है कि जब आपकी डिजायर अपने आप खत्म होने लगती है, बैठने लगती है कि अब नहीं यार, अब जाया नहीं जाता संसार में। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है क्लीन इट अप की यूनिवर्स कर रही है आपकी लाइफ में सफाई, और हो सकता है कि आप हो रहे हो परेशान अवेकनिंग की वजह से, जैसे हम कहते हैं कर्मा रिलीज होना, जैसे हम कहते हैं कि धूल भरे घर में से धूल बाहर करना, गंदगी बाहर करना। देखिए यहाँ झाड़ू है, हिरण लेके खड़ा है, डियर के हाथ मुंह में ब्रूम है। जरूरी क्यों है झाड़ू लगा के सफाई करना? जिससे आपका मन साफ हो, आपकी जिंदगी साफ हो, आपकी जिंदगी से जहर बाहर जाए, बुरे कर्म वाले लोग निकल जाएं, बुरी शक्तियां निकल जाएं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो भी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी का अहम पार्ट है। आप किसी मिशन पे हो सकते हैं, आपके हाथों से कुछ काम होने लिखे हैं, ठीक है? तो ऐसे में साफ सफाई करिए, होने दीजिए साफ सफाई, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। आपको क्या लगता है कि महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों को चाहिए था? उन्होंने तो सीधा बोला था कि मुझे हर गांव में एक एक पांडव को जगह दे दो, और दुर्योधन ही था जिसने बोला था कि सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। कि एक तो इतने अच्छे और एक देखो कितना दुष्ट था, कि कितने लोग मरवा दिए उसने मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे। कृष्णा ने ये भगवान कृष्ण ने सब खत्म करा दिया धर्म की स्थापना के लिए। और क्या इतने लोगों को मारने के बाद वाकई में पांडवों को कुछ चाहिए था? उन्हें तो राज्य भी नहीं चाहिए था, लेकिन धर्म की स्थापना जरूरी थी, और उसके बाद की जो शांति थी वहां से एक नए युग की शुरुआत होनी थी। इसी तरीके से सम्राट अशोक थे, जब कलिंग का युद्ध उनका हुआ था, सम्राट अशोक के टाइम पे बहुत लोग मारे गए। राजाओं के समय में तो बड़े युद्ध हुए हैं, बहुत मारकाट हुआ है, बहुत खून खराबा हुआ है, किसी का सिंदूर उजड़ गया, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई उस गम में, मतलब परिवार बर्बाद हो जाया करते थे सैनिकों के। लेकिन अशोक ने ये चीज समझी बहुत ज्यादा, और बहुत बड़े योद्धा रहे हैं सम्राट अशोक। मैं मेरे पास्ट लाइफ में एक बर्थ में अशोक सम्राट के समय पे हीलर थी, जहां पर उपचार किया करती थी जड़ी बूटियों से जो लोग घायल होते थे ओडिशा में। और वहीं से जगन्नाथ जी आए, जहां आज तक मैं भी इस बर्थ में नहीं जा पाई हूँ। तो ये चीज समझ में आई अशोक को कि क्या इतने खून खराबे के बाद में ये राज्य मेरे लिए सब कुछ है? क्या इतने लोगों को मारने के बाद मुझे शांति मिल सकती है? इस राज्य में मैं अपना शासन चला सकता हूँ? डिटैच हो गए, बौद्धिज्म अपना लिया उन्होंने। मतलब एक तरह से बोलूं कि ही बिकेम वेरी स्पिरिचुअल, और सारी चीजें छोड़ दी उन्होंने, सन्यासी हो गए। ऐसा ही है माया का, जब आपको समझ में आएगी तो आपके लिए फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, शांति आ जाती है मन में। और यही शांति यूनिवर्स आपके लाइफ में लाने की कोशिश कर रही है, जो आपको समझना चाहिए एक ब्लेसिंग की तरह। बहुत थके हुए हैं तो सोइए, मजे करिए, आराम करने की जरूरत है, और चीजों को सामने जो हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करने की आपको जरूरत है, ठीक है? और देन रिएक्ट करें, तुरंत आपका रिएक्शन पहला ना हो। आप देखें कि सामने वाला क्या बोल रहा है या रिएक्ट कर रहा है, समझ के अच्छे से बिना हाइपर हुए देन टेक एक्शन। एनालाइज कीजिए, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। ऐसे ही पड़े पड़े उसमें जंग नहीं लगाना है, उसको पावरफुल करिए बादाम वादाम खा के। वैसे बादाम से ज्यादा तो एक्सपीरियंसेस से अवेकनिंग लगती है ना यूनिवर्स। तो ये थी रीडिंग गाइस, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।